अगर तुम उन लोगों में से हो जो हर दिन अपना गोल्डन टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर रात को सोते टाइम ये सोचकर रिग्रेट करते हैं कि यार आज का दिन भी बर्बाद हो गया, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें टाइम को देखने का नजरिया ही बदल दूंगा जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। लेकिन अगर तुम अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाते हो तो फिर से तुम्हारा माइंडसेट वही पुराना रह जाएगा। अभी तो बहुत टाइम है, काम को बाद में कर लेंगे, और इसी सोच के साथ दिन बर्बाद होते रहेंगे। हर किसी को इस बात का अच्छे से पता है कि कल कभी नहीं आता। इसीलिए इस वीडियो में जो बात तुम्हें बताने वाला हूँ उन्हें पूरे फोकस के साथ सुनो और समझो, और एक बार उन्हें अपनी जिंदगी में सच में अपना कर देखना। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूँ ये अगले 6 मिनट तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन सकता है अगर तुमने इन बातों को सही तरीके से पकड़ लिया तो। देखो, जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम उसे टाल देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन भाई जरा एक बार ठंडे दिमाग से ये कैलकुलेशन सुनो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मान लो कि तुम्हारा उम्र 60 साल तक जाने वाली है और अभी तुम 20 साल की हो। इसका मतलब तुम्हारे पास कुल मिलाकर 40 साल बचे हैं। लेकिन अगर हम उसमें से तुम्हारी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड निकाले, यानी वो साल जिनमें तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, तो वो सिर्फ अगले 20 साल है। अब इन 20 सालों में भी अगर तुम्हारे खाने, सोने और बाकी जरूरी कामों का टाइम निकाल दिए तो तुम्हारे पास सिर्फ 8 साल का असली फोकस वाला टाइम बचता है। और अगर तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो और एक अच्छी जॉब या करियर बनाना चाहते हो, उसमें भी तुम्हें 4-5 साल और देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि असल में तुम्हारा पास अपने सक्सेस को एंजॉय करने का, उससे जीने का और खुद पर प्राउड फील करने का टाइम ही नहीं बचेगा। अगर तुमने अभी टाइम वेस्ट किया तो अब तुम खुद सोचो भाई, क्या सच में तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम अगले 5 साल भी बर्बाद कर दो और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? अगर नहीं तो यही वो वजह है कि तुम्हें अभी से अपना टाइम को वेस्ट करना बंद करना होगा, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे पास सबसे बड़ी करेंसी तुम्हारा टाइम है। अगर तुमने इसे बर्बाद कर दिया तो एक दिन वही तुम्हें बर्बाद कर देगा और उस टाइम तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। और उस टाइम तुम्हें ये रियलाइज होगा कि काश मैं उस टाइम अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर बैठा असली जानवर हमें टाइम वेस्ट करने में मजबूर कर देता है। भाई ये नेचुरल है, ये हम सबके साथ होता है। 1 साल पहले मैं भी वैसा था जिसे टाइम की कोई कदर नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि अब मैंने टाइम को सही तरीके से यूज करना सीख लिया है। मुझे एक ऐसा सीक्रेट मिला है जिससे आज मैं वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता था कि वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि ये बात सच में तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि तुम अपने टाइम को वेस्ट करते ही क्यों हो। असल में तुम कभी पूरी तरह खुश ही नहीं होते। हर टाइम सोचते रहते हो यार ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो सब मिल जाता है तभी तुम्हें उससे भी बड़ा चाहिए होता है, यानी असली खुशी कभी आती ही नहीं। और इसी चक्कर में तुम अपना टाइम वेस्ट करते चले जाते हो। देखो, बड़ी चीजें पाना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम छोटी चीजें की कदर करना ही भूल जाते हैं। हर पल बस बड़ी खुशियां के बारे में सोचते हैं और इसी चक्कर में अपना आज वेस्ट कर देते हैं। इमेजिन करो, एक लड़का कहता है मैं तब खुश रहूंगा जब स्कूल खत्म होगा, फिर कहता है कॉलेज खत्म हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए तब खुश रहूंगा। लेकिन हर बार मंजिल बदलती जाती है और खुशी कभी हाथ में आती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आज की छोटी छोटी खुशियों को जीना ही भूल चुका है। खुशी ऐसे काम में ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो और पॉजिटिव हो, ताकि ना आलस हो और ना ही उस काम को टालने की आदत रहे। जब काम में मजा आता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन खुद ही दूर हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, परफेक्शन को इंतजार मत करो। परफेक्शन शुरुआत की सोच काम को टालने का बहाना बन जाती है। बस शुरू करो, सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। बहुत से लोग इसीलिए काम को स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो परफेक्ट स्टार्ट करने का वेट करते हैं। सोचते हैं कि जब सारे टूल्स होंगे तब काम करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। अगर तुम उसी का वेट करते रहोगे तो बस टाइम वेस्ट होगा। जो कुछ है तुम्हारे पास उसी से स्टार्ट करो, सफर में जरूरी चीज मिल जाएंगी। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि आखिर तुम इतना टाइम वेस्ट करते ही क्यों हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी तुम किसी काम को करने के लिए जाते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है और फिर तुम्हारा टाइम खराब हो जाता है और तुम्हें पता ही नहीं चलता। और जब तुम फालतू काम करना बंद करते हो तो तुम्हें रिग्रेट होता है कि फिर से टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन टेंशन मत लो, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। अच्छी बात यह है कि इसका सोल्यूशन ये 4 सिंपल स्टेप में है, तुम्हें इसे अच्छे से समझना होगा। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। बिना प्रॉब्लम समझे उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। असल में तुम्हें खुद ही नहीं पता चलता कि तुम्हारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। तो भाई आज रात एक पेपर और पेन लो और लिखो कि पूरे दिन में क्या क्या किया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर ये नहीं कर सकते तो अपने फोन का डिजिटल वेलबींग चेक करो। इन दोनों तरीकों से तुम्हें साफ दिखेगा कि तुम्हारे गोल्डन टाइम जा कहाँ रहा है। जब तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हारा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा तो तुम उसे ठीक कर सकते हो। स्टेप 2, रिप्लेस द हैबिट। जहाँ तुम फालतू चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ कुछ ऐसा करो जो अच्छा लगे और फायदेमंद भी हो। जैसे कि रील्स देखने की जगह रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनो। इससे तुम धीरे धीरे अपना डोपामिन को कंट्रोल करना सीखोगे और धीरे धीरे बेहतर हैबिट बना पाओगे। अगर तुम आदतों को एकदम से बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा दिमाग प्रेशर में आकर तुम्हें फिर से पुराने लूप में फंसा देगा। इसीलिए धीरे धीरे बदलाव लाओ। अब स्टेप 3, टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम।
हर दिन एक सिंपल रूटीन बनाओ, टाइम के साथ कब क्या करना है डिसाइड करो। रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही ये रूटीन बनाओ ताकि दिमाग पहले से रेडी रहे और तुम टालने से बच सको। अब स्टेप 4, टेक एक्शन डेली। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम खुद चलना नहीं चाहोगे तब तक कोई तुम्हें बदल नहीं सकता। जब तक तुम खुद एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। कोई भी इवेंट, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें नहीं बदल सकते जब तक तुम खुद नहीं बदलना चाहोगे। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें ही होगा, वरना जब टाइम निकल जाएगा और रिग्रेट सिर्फ तुम्हें होगा। तो अगर सच में दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलो, क्योंकि दुनिया उसी पर भरोसा करती है जो कुछ करके दिखाता है। अगर तुम्हें ये बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख कर जाना, आई विल नेवर वेस्ट माई टाइम नाउ।